अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम करने जा रहे हैं ज्योमेट्री का मजमूई सवाल। उसका पहला सवाल देखेंगे। पहले सवाल में जो है 4 सवाल दिए गए हैं, आपको 5 सवाल दिए गए, सॉरी, उसी को देखते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल पढ़ते हैं कि दर्ज झेल सवालों के दिए हुए मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब करना है। तो आपको कुछ मुतबादिल दिए गए हैं, सवाल दिए गए हैं, उसके ऑप्शन दिए गए। मुतबादिल दिए गए मतलब उसके 4 जवाब दिए गए, 4 यहाँ पे आंसर दिया गया, जिसमें से जो राइट आंसर है उसको आपको टिक करना है, वही आपको लिखना है, सही बयान लिखना है। तो अगर मुसलस ABC और मुसलस PQR में 1 से 1 की मुताबिकत है, यानी ABC PQR में 1 से 1 की मुताबिकत है, यहाँ पे दिया गया है। और वो मुताबिकत किस तरह से दिया गया है, यहाँ पे ज़ीले इस तरह से तनासुब में लिख के बता दिया गया है। तो देखो, अब यहाँ पे ज़ीले तनासुब में दिया, तो हम पहले मुताबिकत तलाश करते हैं किस तरह से होगा। ठीक है, शक्ल के हिसाब से तो ऐसा दिख रहा है कि ABC, A पे नुक्ता Q आएगा, B पे नुक्ता R आएगा, C पे नुक्ता P आएगा। तो देखते हैं ये जो मुताबिकत दी है ये भी एग्जैक्ट ऐसे ही दी है क्या नहीं। AB अपॉन QR, अगर मुसल्लस इस तरह से जब मुतशाबा होते हैं, मुसल्लस ABC, मैं रैंडमली लिख रही हूँ, हो सकता है राइट भी हो जाए, PQR। ठीक है, तब क्या कैसे लिखते हैं हम, ज़ीले तनासुब में होते हैं। ये जब मुतशाबा साइन दिए तो ये 1 से 1 की मुताबिकत के साथ ही दी जाती है। तो हम इस तरह लिखते हैं ना, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR, इस तरह से लिखते हैं। फिर लिखते हैं AC अपॉन PR, इस तरह से होती है ना मुताबिकत। ठीक है, तो ज़ीले इस तरह तनासुब में होते हैं। तो अब जब हमें ज़ीले दिए तनासुब में, उसके मुताबिक 1 से 1 मुताबिकत ज़ीलों की दी गई है, तो हमको ये मुसल्लस तैयार करना है कि ये मुसल्लस मुतशाबा है किस तरह से, मतलब कौन सा नुक्ता किस नुक्ते पे आएगा। तो ये देखेंगे ज़ीला, और उस पर हम उसके बाद डिसाइड करेंगे। मैं इसे इरेज कर देती हूँ। चलो, AB अपॉन PQ, AB अपॉन QR, सॉरी QR, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मुसल्लस AB। तो देखो AB तो बचा एक ही नुक्ता, C यहाँ उतार दे रही हूँ, मुतशाबा है मुसल्लस। AB अपॉन QR है, तो मैं यहाँ पे QR पहले लिख देती हूँ, QR, समझ गए, AB अपॉन QR। तो बचा कौन सा पॉइंट, यहाँ पे P बचा, मिल गई मुताबिकत, यानी ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा है इस मुताबिकत के हिसाब से। अब ये देखोगे आप, यहाँ पे कहीं पे भी है क्या आपके ऑप्शन में आंसर जो दिए हैं, जो आंसर के जो ऑप्शन दिए उसमें है क्या ABC अब मुतशाबा QRP है कहीं पे, ABC और क्या QRP, कहीं पे भी नहीं है ये। तो अब क्या करोगे, इस तरह से आप ढूंढते बैठोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेम ऐसा दिया जाता है, या तो इसको घुमा फिरा के दिया जाता है। तो फिर आप कैसे तलाश करोगे, तो फिर क्या करोगे, आपने इस तरह से ना दिया हो सकता है इसकी तरतीब बदल दे, तो इसकी भी तरतीब बदल जाएगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नुक्ता A की मुताबिकत किससे होगी, नुक्ता Q से। ये जो पहले आपने तैयार कर लिया निस्बत से, उस तरह से फिर नुक्तों की मुताबिकत लिख लोगे। B की मुताबिकत किससे होगी, R से, और C की मुताबिकत किससे होगी, P से। अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि आपका राइट है कि रॉन्ग है। एक पहले ऑप्शन पे आ जाओ, PQR किस तरह से दिया है, PQR, यहाँ से ऊपर गया फिर बीच में, तो हम यहाँ से ऊपर जाके बीच में आएंगे। अगर ये देखो, ये मुताबिकत हमें पता है, ये नुक्ता A Q पे आएगा, B R पे आएगा, C P पे आएगा, या फिर A की मुताबिकत Q से, मतलब A Q की तरह है, B R की तरह है, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर हमको पहला दिया PQR, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, दिया जाना चाहिए दूसरी तरफ CAB, तो है क्या, CAB दिया नहीं, ABC, ये रॉन्ग है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, PQR, फिर आते हैं PQR दिया गया है, तो क्या होना चाहिए, CAB होना चाहिए, CAB दिया है, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, बाकी के रॉन्ग है। चाहिए तो हम चेक कर लेते हैं। देखो CBA तो कैसा देना चाहिए था, PRQ देना चाहिए, दिया PRQ नहीं दिया। BCA तो ये कैसा देना चाहिए, RPQ देना चाहिए, दिया नहीं दिया, तो यही आंसर हमारा राइट है। तो आप सब चेक करते मत बैठना एग्जाम में, बस आपको जहाँ पे भी आंसर मिल गया उसी को टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, तो दूसरा सवाल करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरा समझाना आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम करते हैं सवाल नंबर 2, देख लेते हैं। ये शक्ल दी गई है DEF और QRP। ठीक है, यहाँ पे दिया है शक्ल में E मुतमासिल R के, D मुतमासिल Q के, जो कि यहाँ पे लिख के भी बता दिया गया है, E मुतमासिल R के या R मुतमासिल E के, D मुतमासिल Q के कहेंगे या Q मुतमासिल D के। ठीक है, फिर हमको यहाँ पे हल करना क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक राइट ऑप्शन है, उसी को हमको जो सही बयान है उसको लिखना है। सवाल में दिया गया, देखो, अगर मुसल्लस में
हाँ, क्या ये आपको कुछ भी नहीं उतारना है, ठीक है, मैं समझने के लिए उतारा है मैंने। अगर DEF और PQR में, DEF और PQR में ये दोनों, ये जाविया मुतमासिल इस जाविये के, जैसा कि शक्ल में दिखाई दे रहा है, और D मुतमासिल जाविया QR के, तो गलत बयान कौन सा है? तो यहाँ पे हमको गलत बयान बताना, सही बयान नहीं बताना है, ठीक है। तो गलत बयान करके आपको लिख देना है आंसर में, ठीक है। अब देखते हैं, चेक करते हैं गलत बयान क्या होगा। नाम लिख लेते हैं पहले मुसल्लस का, मुसल्लस DEF मुतशाबा होगा किस हिसाब से? देखो, D का मुतमासिल जाविया Q है तो Q लिख देते हैं, E का मुतमासिल जाविया R है तो R लिख देते हैं, ठीक है ना। E बीच में है तो बचा एक लास्ट वाला नुक्ता, वो P लास्ट में उतार लिया हमने, DEF QRP। अब देखो, हर वक्त शक्ल में देख के हम नहीं उतार सकते, क्योंकि हमारी शक्ल में इन्फॉर्मेशन राइट दी गई है, ये जाविया इसके मुतमासिल, ये जाविया इसके, तो ये इसके मुतमासिल आएगा, तो इसलिए हमने इस तरह से उतार लिया। इस तरह से गए तो यहाँ पे भी इस तरह से चले गए, ठीक है। अब अगर मुसल्लस मुतशाबा है तो क्या 4 ऑप्शन है, तो कौन सा राइट होगा? तो आप रफ वर्क पहले ही कर लो। देखो क्या आएगा, ये जिला बटे ये जिला आएगा, DE बटे क्या आएगा, QR बराबर होगा EF बटे RP बराबर क्या होगा, DF बटे QP। तो तीनों निस्बतें आपस में मसावी है, तो कोई भी 2 लिख के कर सकते हैं। ये 2 मुतमासिल होगा, ये 2 आपस में मुतमासिल होंगे, और या फिर ये दोनों आपस में मुतमासिल होंगे, इस तरह से। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से तीन बयान सही है, एक बयान गलत है, तो हमें गलत बयान तलाश करना है। तो हमारे पास ये मौजूद है। पहला जो है हमारा, वो देख लेते हैं। पहला जो है AB करके हमें दिया गया EF अपाउन PR बराबर DF अपाउंड PQ। देखते हैं ये गलत बयान है क्या, चेक करते। EF का है हमारे पास, EF अपाउंड PR राइट है। देखो PR का हो या RP बराबर क्या दिया, DF अपाउंड PQ या QP राइट है ना, मतलब ये तो बयान सही है, तो ये सही है, हमें सही नहीं गलत बयान ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं। B में दिया है DE अपाउंड PQ बराबर EF अपाउंड RP। चलो DE चेक करते हैं, DE का यहाँ है, DE अपाउंड PQ, ये PQ दिया गया नहीं, ये रॉन्ग है ना। DE अपाउंड क्या है, DE अपाउंड क्या आएगा, QR, DE अपाउंड QR। QR कहाँ पे है, यहाँ पे सॉरी DE अपाउंड PQ दिया गया है, तो DE अपाउंड PQ नहीं है यहाँ पे, DE अपाउंड PQ। अब देखो, अगर मैं इसको एक साथ लिख रही हूँ, DE अपाउंड QR बराबर DF अपाउंड QP, तो मैं इसको अगर बदलूं भी तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता, ये यहाँ के ज़र्ब होगा, ठीक है। तो ये वाला बयान हमारा गलत है, तो गलत बयान हमें मिल गया, तो बाकी का जो है वो सही होगा, तो ये हमारा गलत बयान है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हो गया हमारा। आपको बस गलत बयान ढूंढ के लिख देना है। क्या लिखना है आपको, गलत बयान है, ये सही बयान है, ऐसे नहीं, बस आपको क्या लिखना है, इस तरह से जवाब करके आपको क्या दिया है, गलत बयान, तो गलत बयान जो है वो आपका उतार देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं मजमूई सवाल के पहले सवाल का, सवाल नंबर 3, ठीक है। सवाल नंबर 3 में ये शक्ल हमें बना के दी गई है, मुसल्लस ABC और DEF इन्फॉर्मेशन शक्ल में भी दी गई है कि B जाविया मुतमासिल है E के, C जाविया मुतमासिल है F के, ये लिख के भी दिया हुआ है। ये आपको उतारना नहीं है, डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही जवाब लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद में आपको पूछा गया है कि तो दोनों मुसल्लसों से मुतालिक कौन सा बयान सही है, यानी यहाँ पे 4 बयान दी गई हैं, दिया गया है, इन दोनों मुसल्लसों से मुतालिक कौन सा बयान सही है वो हमें बताना है। देखते हैं, ये मुसल्लस और ये दोनों मुसल्लस, क्या ये दोनों मुसल्लस बराबर दिख रहे? नहीं, यानी ये मुसल्लस मुतमासिल तो किसी हाल में भी नहीं है। अब अगर ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं तो मुतशाबा हो सकते हैं। मुतशाबा होने के लिए क्या है, 2 शर्तों की जरूरत होती है, तो यहाँ पे वो 2 शर्तें दी गई हैं। देखो, जाविया B मुतमासिल है जाविया E के, जाविया C मुतमासिल है जाविया F के, तो 2 शर्तें हो गई, 2 जाविया मुतमासिल है, मतलब ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा है। ये और AB, इन दोनों के बीच के एक जिले की निस्बत दी गई है, ये नहीं भी दी जाती तो भी चलता है, इसकी हमें कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। इस तरह से कभी कभार आपको दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो उससे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, बस यही इन्फॉर्मेशन काफी है हमारे लिए, ठीक है। अगर हमें इन दोनों में, हाँ, तो ये उस पे नहीं जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं।
कि ये दोनों मुसलस मुतमासिल तो है नहीं, मुतशाबा है, क्योंकि इस मुसलस के दो जाविया, इस मुसलस के दो जाविये के मुतमासिल है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है, मुतमासिल नहीं लेकिन मुतशाबा, ये इन्फॉर्मेशन निकलती है हमारे पास। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया, वो मुतमासिल नहीं है और मुतशाबा भी नहीं है। मुतमासिल तो नहीं है, सही है, लेकिन मुतशाबा भी नहीं है कह रहा है, तो ये तो गलत है, मतलब ये आंसर राइट नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वो मुतशाबा है लेकिन मुतमासिल नहीं, मुतशाबा तो है लेकिन मुतमासिल नहीं, ये है राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, वो मुतमासिल है और मुतशाबा भी है, वो मुतमासिल भी है मुतशाबा भी है, नहीं मुतमासिल तो नहीं है लेकिन मुतशाबा है, तो ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। दर्जे वाला में से कोई भी बयान सही नहीं है, गलत है, एक सही बयान हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया, सही बयान लिखना है कि गलत, सही बयान चुनना है, तो बी जो है वो हमारा राइट आंसर है, उसे लिख देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सवाल नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मुसलस ए बी सी और मुसलस डी ई एफ दोनों मुसाविल अज़ला मुसलस हैं, दिया गया ए बी सी और डी ई एफ दोनों मुसाविल अज़ला मुसलस हैं। तो देखो, मुसाविल अज़ला मुसलस किसे कहते हैं, जिस मुसलस के तीनों जिले मुतमासिल हों, ये मुसलस का तीनों जिला आपस में बराबर होगा, ये मुसलस का तीनों जिला आपस में बराबर होगा, तो उसे मुसाविल अज़ला मुसलस कहते हैं। और एक है कि इस मुसलस के तीनों जाविये मुतमासिल होते हैं, मतलब तीनों जाविये 60-60 डिग्री के होते हैं। इस मुसलस का हर जाविया 60 डिग्री का होगा, इस मुसलस का भी हर जाविया 60 दर्जे का होगा, या फिर कह सकते हैं कि तीनों जाविया मुतमासिल। तो देखो, अगर कोई मुसाविल अज़ला मुसलस है तो वो आपस में मुतमासिल, तो वो दोनों मुसलस जो है हमेशा मुतशाबा होंगे। ठीक है, तो ये देखो, इस मुसलस का हर जाविया 60, इस मुसलस का हर जाविया 60, यानी कि ये दोनों मुसलस मुतशाबा हैं और उनके रकबों की निस्बत दी गई है। ए बी हमको दिया गया, एक जिला दिया गया है और दूसरा जिला डी ई जो है वो हमें पूछा है। तो हम जब यहाँ पे हमारे पास आंसर दिया गया, तो डी ई क्या होगा, 2√2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, या 4√2 क्या हो सकता है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है हमको वो उतार लेते हैं। ये रफ वर्क होगा आपका, ठीक है, ये आपको शो नहीं करना है, ये आप कैसे भी कर सकते हो, ये रफ वर्क। अब ये दोनों क्योंकि मुसलस मुतशाबा है, इनकी निस्बत दी गई है 1/2। अब ये दोनों मुसलस मुतशाबा है, तो मुतशाबा मुसलस के रकबों के बारे में हम क्या जानते हैं, मुतशाबा मुसलसों के रकबे उनके नज़ीरी जिले, जो नज़ीरी एक जिला दिया दूसरा जिला पूछा, उनके मुरब्बों के क्या होते हैं, उनके मुरब्बों के तनासुब में होते हैं। तो इसकी जगह मैं इसकी निस्बत लिख देती हूँ, इसका जिला लिख देती हूँ, ये इसका रकबा इसके मुरब्बे के बराबर और इसका रकबा इसका नज़ीरी जिला इसके मुरब्बे के बराबर होगा। और ये रकबा कितना है, बराबर 1/2। ऐसे करके भी उतार सकते हैं, या फिर नेक्स्ट स्टेप में आप वापस इसे उतारो, उसके बाजू में इसको उतारो, फिर ये लिखो ये भी 1/2 है और ये फिर इसलिए ये निस्बत भी 1/2 होगी, या डायरेक्ट लिखो ये बराबर है AB² तो इसी के नीचे इसको उतार लो। ठीक है, और इसकी कीमत 1/2, तो फिर इसकी भी कीमत 1/2 होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है। इस तरह से डायरेक्ट करेंगे। अब दोनों का अगर हम स्क्वायर हटा देंगे, AB और DE का, तो ये स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। अब इसमें हमको जो कीमत पता है वो डाल देंगे। AB हमें पता है 4 है, DE नहीं पता, तो ये रूट जो है स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। ये रूट दोनों को लगेगा ना, 1 को भी लग गया 2 को भी लग गया, इस तरह से। तो मैं इसको निकाल देती हूँ, तो ये क्या होगा 1 और 2 रूट के बाहर नहीं निकलेगा। तो अब हमारे पास क्या आया, DE 4/DE बराबर 1/√2। यहाँ तक आ गया। हमको DE पूछा है, सॉरी DE पूछा है, मैं इसे मिटा देती हूँ। 4/DE पूछा है ना, तो क्या करते हैं यहाँ पे, मैं DE को ऊपर लिख देती हूँ, तो 4 नीचे हो जाएगा, तो इसको भी ऊपर लिखूंगी, 1 नीचे हो जाएगा। इसको अमल एक्स कहते हैं, लेकिन ये हमारा रफ वर्क है तो हमको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। DE क्या आएगा हमारा, 4√2/1 है। 1 चाहे तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो भी चलेगा। 4 यहाँ तकसीम हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ज़रब, तो ये क्या हो गया 4√2। 4 इससे ज़रब हो गया 4√2 हो गया। समझ गए, तो 4√2 कहाँ पे है आंसर, डी, तो डी जो है वो राइट आंसर है। तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 देखते हैं। ये शक्ल दी गई है इस तरह से, ABC में XY जो है इस तरह से शक्ल में बताया गया है कि XY मुतवाजी है BC के। ठीक है, तो इसमें मुतनासिबत का बुनियादी मसला अप्लाई हो जाएगा। जिले की निस्बत दी गई है, तो क्या होगा, ये छोटा मुसलस बड़े वाले मुसलस के मुतशाबा है। समझ में आया, होगा ही, क्योंकि ये मुतवाजी इसके, तो देखो ये जाविया मुतमासिल होगा इस जाविये के, छोटे मुसलस ले ले और बड़े मुसलस में ले ले, ये जाविया इसके मुतमासिल, ये जाविया इसके मुतमासिल, तो आजमाइशी बना पर छोटा वाला मुसलस बड़े वाले मुसलस के मुतशाबा हो जाएगा। तो कैसे मुतशाबा होगा, मुसलस AXY मुताबिकत के हिसाब से लिखना, AXY मुतशाबा होगा मुसलस ABC के।
ए बी सी के, ठीक है ना। ये शक्ल देख के हम मुताबिकत इजीली बता सकते हैं इस तरह से कि कोई मुसलस हो और उसकी दो ज़िले पे कोई नुकात हो, उनको मिलाने पर वो तीसरे ज़िले की मुतवाजी हो, तो फिर ये दोनों मुसलस मुतशाबा होते हैं, छोटा मुसलस और बड़े। और साबित करना में आता है तो हम लिख सकते हैं कि ये जाविया मुतमासिल जाविया के, ये जाविया इसके नज़ीरी जाविया करके साबित करना होता है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। हमने मुताबिकत लिख दी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले उतार लेंगे कि कौन सा ज़िला किसके तनासुब में आएगा। तो ए एक्स अपाउन ए बी बराबर होगा एक्स वाई अपाउन बी सी बराबर होगा ए वाई अपाउन ए सी। कैसे लिखते हैं मुताबिकत? इन दोनों को पहले तो अब ये दोनों, फिर उसके नीचे ये दोनों, फिर जब इन दोनों को लिखते हैं तो इन दोनों को लिखते हैं, जब इन दोनों को लिखते हैं तो इन दोनों को लिखते हैं, इस तरह से बटे में लिखते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब चेक करते हैं कि हमारे पास जो है इसमें से कौन सा आंसर राइट है। क्या दिया है? तो दर्ज झेल में कौन सा बयान सही है, सही बयान बताना है। चेक करते हैं यहाँ पे ए बी ए सी कहाँ गया हमारा? ए बी ए सी, ठीक है। अब इसको उतार लेते हैं। ए एक्स अपाउन ए बी ए वाई अपाउन ए सी, ए बी अपाउन ए सी दिया। क्या हम इसको बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। ए सी को हम यहाँ पे ए एक्स की जगह ला सकते हैं। ए सी को यहाँ ले आए और ए बी हमारे पास वैसे ही रहा, ए वाई यहाँ पे वैसे ही रहा, ए सी हट गया, ए एक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इन निस्बतों में दोनों निस्बतें ऊपर यहाँ पे। अब देखो लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए सी अपाउन ए बी अपाउन ए सी, तो इसको उलट दो, ए बी अपाउन ए सी कर दो, तो इसको भी हम उलट देंगे, ए एक्स अपाउन ए वाई। तो दिया है राइट है, तो पहला बयान राइट है, बाकी का सारा बयान रॉन्ग होगा, इसका मतलब।